विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, खेती किसानी के काम में ड्रोन संभालेंगे मोर्चा, वैज्ञानिकों ने खीरे के छिलकों से तैयार की पैकेजिंग सामग्री और जलगांव महाराष्ट्र के सुभाष वसंतराव जगताप ने तैयार की चंदन का पेस्ट बनाने वाली मशीन। आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। फोटोग्राफी से लेकर युद्ध क्षेत्र के अलावा देश में अब ड्रोन का इस्तेमाल कृषि कार्यों में भी करने का रास्ता साफ हो गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। अभी यह अनुमति प्रायोगिक तौर पर दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में ड्रोन देश में कृषि से जुड़े कार्य में अहम भूमिका निभाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने विगत 16 नवंबर को कृषि अनुसंधान के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति देने का फैसला किया। यह अनुमति अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT को प्रदान की गई है। यह एक स्वतंत्र कृषि शोध संस्थान है जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यह संस्थान ड्रोन के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल की सभी संभावनाएं तलाश करेगा और परीक्षण के रूप में उन्हें आजमाएगा। इसमें मूलतः फसलों की स्थिति का आकलन, फसलों में लगने वाले रोगों की निगरानी, टिड्डी दल के हमलों, उत्पादन का अनुमान आदि कार्यों को अंजाम देगा। संस्थान इन क्षेत्रों में गहन अध्ययन करने के बाद ड्रोन के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल तय करेगा। DGCA ने कहा कि संस्थान को ड्रोन के इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन, सेना तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कई प्रकार की क्लियरेंस हासिल करनी होगी। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ दिन में किया जा सकेगा। DGCA एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा जिसका पालन सुनिश्चित करना होगा। ड्रोन द्वारा एकत्र किए गए सभी प्रकार के आंकड़ों के इस्तेमाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ICRISAT की होगी। सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए कम कीमत वाले ड्रोन की भूमिका अहम हो सकती है। इससे स्थानीय उद्यमशील युवाओं को ड्रोन के इस्तेमाल का रोजगार भी सृजित होगा। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों की आय में इजाफा होगा व फसलों को नुकसान से बचा सकेंगे। खाद्य सामग्री की पैकेजिंग में अभी भी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, खासतौर पर दूध, तेल आदि तरल उत्पादों की पैकेजिंग में। हमारे देश के वैज्ञानिक पैकेजिंग उत्पादों का विकल्प तलाश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों को इस दिशा में सफलता भी मिली है। उन्होंने खीरे के छिलकों से सेल्यूलोज नैनो क्रिस्टल विकसित किए हैं जिनसे पैकेजिंग सामग्री बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। IIT खड़गपुर के कृषि एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर जयता मित्रा और शोधकर्ता N साई प्रसन्ना द्वारा खीरे के छिलके से विकसित की गई सेलुलोज नैनो सामग्री ने खाद्य पैकेजिंग सामग्री के पर्यावरण अनुकूल विकल्प ढूंढने की चुनौती का समाधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सामग्री तरल पदार्थों की पैकेजिंग का विकल्प बनेगी। प्रोफेसर डॉक्टर मित्रा ने कहा कि खीरे के छिलके या पूरे खीरे के प्रसंस्करण के बाद करीब 12% अपशिष्ट निकलता है। हमने इस प्रसंस्कृत सामग्री और अपशिष्ट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी खोज के बारे में बताया कि हमारा अध्ययन बताता है कि खीरे से बनाए गए सेलुलोज नैनो क्रिस्टल में बदलाव संबंधी विशेषताएं होती हैं। इससे बेहतर जैव अपक्षरण और जैव अनुकूलन बातें सामने आईं। उन्होंने कहा कि यह नैनो सेलुलोज सामग्री अपनी अनोखी विशेषताओं की वजह से मजबूत, नवीकरणीय और उपयोगी सामग्री के रूप में उभरी है।
मित्रा ने कहा कि सालों से खाद्य पैकेजिंग में पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक का बढ़ता योग पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत बन गया है। मानव स्वास्थ्य के लिए तो ये खतरनाक है ही, जबकि ये सामग्री पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल है। इस अध्ययन में ये भी पाया गया कि खीरे के छिलके में अन्य छिलकों की तुलना में 18% तक अधिक सेलुलोज होते हैं और यही गुण इसे अधिक व्यवहारिक बनाता है। चंदन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर धार्मिक क्रियाकलाप के लिए होता है। इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है। इसका लेप भी बड़े स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि इस लेप को तैयार करने में श्रमिकों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि चंदन की लकड़ी को पीस कर लेप तैयार करने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसमें काफ़ी समय भी लगता है, मगर जलगांव महाराष्ट्र के सुभाष वसंतराव जगताप ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो बड़ी आसानी से चंदन का पेस्ट तैयार कर देता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जलगांव निवासी 70 वर्षीय सुभाष वसंतराव जगताप एक ग्रास रूट इनोवेटर हैं। वे पूर्व में ट्राईसाइकिल स्प्रेयर बना चुके हैं। उन्होंने चंदन की लकड़ी से लेप तैयार करने की जटिल प्रक्रिया देखी तो उनके दिमाग में इसके लिए एक मशीन बनाने का विचार आया। उन्होंने इस दिशा में शुरुआत की। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने मशीन बनाने में सफलता हासिल की। यह बिजली चालित मशीन है जिसमें पत्थर के चक्के से चंदन की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इस मशीन में पीसा जाता है। पहली प्रति घंटा 2 किलोग्राम चंदन का पेस्ट तैयार करने वाली, जिसकी कीमत लगभग 28,000 रुपए है, और दूसरी 3.5 किलो प्रति घंटा पेस्ट तैयार करने वाली, जिसकी कीमत 49,700 है। इस मशीन के इस्तेमाल से आज बहुत सारे लोग चंदन का पेस्ट बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, जिससे उनकी आय में भी इजाफा हुआ है तथा उनका जीवन भी आसान हुआ। इस प्रक्रिया में चंदन के पेस्ट की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है, जबकि मैनुअल तरीके से काफी चंदन व्यर्थ चला जाता था। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इस खोज के लिए सुभाष वसंतराव जगताप को कॉन्सोलेशन अवार्ड प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।